अस्सलामुअलैकुम। आज ऐसी जगह पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी। अल्लाह खैर करे भाई। और उस जगह पे जाने की रीज़न है, और मेरे ख्याल में अगर हमारे इन दोस्तों ने पूरी वीडियो देखी ना, कहेंगे वाह 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 वाह। चलो चाय पीते हैं, निकलते हैं। आज आपको ऐसा ह्यूस्टन दिखाऊंगा, ऐसा ह्यूस्टन दिखाऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि कोई ऐसा ह्यूस्टन भी है। तो सीधा वहीं चलते हैं, ठीक है? चाय पीते निकलते हैं। ओके। पता नहीं किस जगह पे आ गए हैं। अभी एलिवेटर को पकड़ना है और नीचे जाना है। लेवल 3 है, याद रखना, लेवल 3। ये है हमारा एक्सेस। चलें इस तरफ जाएंगे हम। अब पता नहीं हम कहाँ आ गए, लेकिन मज़ेदार जगह है। हाँ, लोग समझते हैं कि ह्यूस्टन सिर्फ वही है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बाहर से नज़र आती हैं, लेकिन एक ह्यूस्टन ऐसा है जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर है। और अभी हम हैं ज़मीन के अंदर, और ये सारा कुछ आप जो देख रहे हो ना, ये ह्यूस्टन का अंदर टनल सिस्टम है। और यहाँ पूरा इन्होंने मार्केट्स वगैरह सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत बड़े बड़े दफ्तर हैं। लेकिन एंट्री हमने अभी यहाँ से कर ली है, तो बाकी चीज़ें घूमते घूमते देख लेंगे। पहले तो हमें सबसे पहले यहाँ का नक्शा याद रखना है, वरना हम सारा दिन घूमते रहेंगे और रास्ता नहीं मिलेगा। आपने पहले सुना था इसके बारे में? मैंने तो नहीं सुना था भाई, आज पहली दफ़ा देखा। यार ये यहाँ देखो, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। नक्शे को देख के ही जाना पड़ेगा। अब पर्पल है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, तो इस तरह से कनेक्टेड है। आप सोचो कि ये जो पूरा नेटवर्क है ना शहर का अंदर, ये तकरीबन 7 माइल मतलब 11 किलोमीटर लंबा है। और सिटी हॉल यहाँ है, इसके साथ बाकी फेडरल कुछ बिल्डिंग्स हैं, वो हम उनके तरफ जाएंगे भी नहीं। बाकी जितना कुछ है ना, ये देखें, ये है शॉप्स एट ह्यूस्टन सेंटर। तो हमें जाना है इस जगह पे। अब हम हैं यहाँ, और हमें बस यहाँ जाना है। सामने ग्रीन कौन सा है, तो हाँ ये इसमें जाना है। तो हम आगे जाएंगे, और ये हमें इधर सारी दुकानें मिलेंगी, स्टोर्स मिलेंगे, इसके साथ कैफ़ेज़ मिलेंगे। तो इन्होंने आसानी के लिए कलर लगाए हुए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप किस जगह पे खड़े हो। अब ये मेट्रो भी जहाँ से चलती है जो बाहर है। तो ये जो टनल है ना, ये एक्चुअली अमेरिका में बिल्कुल अनोखे किस्म का है। पूरी दुनिया में 5-6 बड़े शहर हैं, जिसमें एक न्यूयॉर्क भी है, और इसके साथ टोक्यो भी है, और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में। तो ये जो है ना थोड़ा सा अनोखा है, इसलिए कि इस टनल में कोई मेट्रो शेट्रो नहीं चलती, ये सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए है। यहाँ इन्होंने इमरजेंसी में फ़ोन भी लगाए हुए हैं, किसी ज़माने के लगे हुए होंगे। बहुत सारे लोग जब इस जगह पे आते हैं तो गुम हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है। जो लोग यहाँ रोज़ाना आते हैं ना, उनको पता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है। ये पूरा अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है। जितना बड़ा शहर आपको ऊपर नज़र आ रहा है, उसका बहुत सा हिस्सा ज़मीन के अंदर है, और ये किसी को भी जो है ना नज़र नहीं आता, क्योंकि ये मंडे से फ्राइडे तक खुला रहता है और 5 बजे इसको बंद कर देते हैं। और ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ दूर दराज जगहों से आते हैं और इस टनल के अंदर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ है। तो ये है ह्यूस्टन का सबसे खुफिया शहर जो ज़मीन के अंदर है, और हम आज फर्स्ट टाइम इसको देखने आए हैं। और यहाँ जो नक्शा है ना, वो हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है। ऊपर बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और नीचे ज़मीन में शहर आबाद है। हमें तो इतनी बड़ी हैरत हुई है कि हम कई बार डाउनटाउन आए हैं, लेकिन टनल सिस्टम का हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि कोई टनल सिस्टम है, और इस टनल के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो हमने देखी नहीं है, और फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। अभी कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं। कुछ लोग जो है ना नीचे ऊपर से यहाँ दफातर से निकल के यहाँ आते हैं खाना खाने, और इसके साथ फिर वापस अपने दफ्तर में चले जाते हैं। तो कई दफ्तर यहाँ कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और यहाँ सारे जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, घूमने फिरने वाले हैं, वो भी आते हैं। और इसके साथ ऑफिसेज़ में जो काम करने वाला स्टाफ है ना, वो भी यहाँ अंदर ही अंदर जो है ना मज़ा करके चला जाता है। अभी फ़र्स्ट टाइम आए ना, दिमाग चकरा गया है
कि हम जा कहाँ रहे हैं, किधर जाना चाहिए। ये तकरीबन कोई 8-9 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए इन्होंने बनाया था। और इसके साथ 1930 में 2 ओनर थे बिल्डिंग्स के, जिन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है और कभी कभी बारिशें होती हैं, तो हम 2 बिल्डिंगों को आपस में मिलाते हैं। उन्होंने इन बिल्डिंग्स को आपस में मिला दिया और उसके बाद ये टनल सिस्टम फिर एक्सपेंड होता गया। सामने स्टोर हैं, यहाँ एक टी हाउस है, कैफ़े है, और इस तरह से मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में मुख्तलिफ़ बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे। शॉपिंग सेंटर अब बड़ा वाला ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, तो उस तरफ जाएंगे। यहाँ बार्बर शॉप भी है। ये हम एक और टनल में आ गए हैं और आगे जो है वन सिटी सेंटर है, तो उस तरफ जा रहे हैं, देखते हैं उधर क्या है ना। हमें कुछ कख भी पता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। क्योंकि पता होता ना तो हम डायरेक्ट उसी जगह पे आते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते पता चल रहा है। कहीं हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे दीवार आ जाती है, कहीं एलिवेटर आ जाते हैं, तो फिर भी मज़ा आ रहा है। अभी पूरा शहर ऊपर है, हम उसके नीचे हैं और शोर शराबा नहीं है। अब दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ तकरीबन डेली 1,75,000 से ऊपर लोग आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। इतना स्पेस है इसमें। यहाँ इतना रश नहीं है जितना शहर के अंदर होता है, मार्केट में या ऊपर फुटपाथों पे लोग चल रहे होते हैं। थोड़ा सा खामोश है, मगर फिर भी अच्छी जगह है। और मेंटेन देखें इसको किस तरह से कर रहे हैं। बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं एग्जॉस्ट करने के लिए, ज़मीन को उनकी हरकत जो है उसको जानने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने एक पूरा निज़ाम बनाया ना, उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने हर चीज़ की हुई है। अब एक पूरा सिस्टम है और इसमें बिजली देना, उसके साथ सेवरेज सिस्टम और बहुत कुछ इस जगह पे इन्होंने बनाया है ताकि इस पूरे टनल सिस्टम को चलाया जा सके। अभी हम बाहर थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एलिवेटर्स कुछ बंद हैं, लेकिन हम यूँ जाते हैं, देखते हैं आगे और टनल कनेक्ट कर रहा है। पूरा शहर एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं जैसे जाला बना हुआ होता है ना, जाले की तरह कनेक्ट है। हाँ, एक और जगह पे आ चुके हैं। अब यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री लगी हुई है, देखते हैं कि ये क्या हिस्ट्री है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो हिस्ट्री यहाँ लगी हुई है, इस हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं। होटल की हिस्ट्री है, इसके साथ ये हिस्ट्री है 1940 की, ठीक है। और नीचे ये शहर है 1925 में, साइट हैज़ बीन क्लियर फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। दुनिया में कहाँ से देखें, 1903 में जो है ना, ये एक यंग नौजवान था जिसने बिज़नेस एम्पायर खड़ी कर दी यहाँ। पूरा डाउनटाउन जो ह्यूस्टन है पुराना, वो इस तरह से 1925 जनवरी 14 1925 की तस्वीर है। तो काफ़ी खूबसूरत और शानदार हिस्ट्री है ह्यूस्टन की। ये ह्यूस्टन 1942 में इस तरह से था, ठीक है ना। ऊपर से लिखा हुआ है 1000 टेक्सास वॉलंटियर्स, ये टेक्सास के वॉलंटियर्स थे, ठीक है। और नीचे ये जो शिप्स वगैरह चलती हैं, वो पोर्ट वगैरह, वो ये है। और उसके बाद फिर 2003 में बड़ी बिल्डिंग बन गई शीशे वाली, वो ये है। ये फाउंटेन वगैरह हैं, बहुत खूबसूरत डाउनटाउन सजाया गया, मेट्रोपॉलिटन टाउन वगैरह। 1985 में ये एक बिल्डिंग गिर गई थी, उसको गिराया गया था 15 अप्रैल को, तो उसकी तस्वीर भी इन्होंने रखी है। देखें कहाँ से इन्होंने तस्वीर ली है, कैसे गिरी है नीचे। वन सिटी सेंटर, और यहाँ भी बहुत सारे जो है ना स्टोर्स हैं। तो इस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट है, मैक्सिकन रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ मेडिटेरियन भी है, हलाल। तो अभी मेरे ख़्याल में ये क्लोज़ है, देखते हैं। तो इस जगह पे मुझे तो पहला नज़र आया हलाल, लेकिन लाइटें बंद हैं, ऐसे लग रहा है कुछ बंद है। कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पूरे बिजनेसेस खड़े हैं। उस देखें कुछ टूरिस्ट भी आए हैं, और टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ आते रहते हैं, तो वो भी देख रहे हैं। अच्छा, वो देखें दोबारा मैकनी की तरफ जा रहा है वापस, जो जहाँ से हम आए थे ना, ईस्ट टनल में, वापस यहाँ से ही आएंगे फिर। तो इस तरह से हमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर से निकलते जाओ। और अभी सामने मेट्रो भी है, मेट्रो बस चलती है, मगर मेट्रो ट्रेन का पता नहीं किस तरफ है, वो देख लेते हैं। अभी हम बाहर आए हैं और यहाँ से मेट्रो वगैरह चलती है, तो अंडर टनल से लोग वॉक करते हुए आ जाते हैं और बाहर आके बस वगैरह पकड़ते हैं। तो यहाँ से बस में भी जाया जा सकता है, और इसके साथ साथ अभी मेट्रो भी चलेगी, तो हम कोशिश करेंगे मेट्रो की तरफ भी जाएंगे। आगे होगा मेट्रो लाइन जो है ना इनकी, जो चलती है। अब देखें यहाँ एक और बस आ गई डाउनटाउन के अंदर,
और यहाँ से लोग इसमें सफ़र करेंगे। सच्ची सच्ची बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त किया, और हमने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी, यहाँ से घूमते घूमते वापस इस जगह पे आ गए। 2001 में जब समंदरी तूफ़ान आया था ना, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है ना इसी टनल्स के अंदर भर गया था, बहुत हिस्सा जो है ना टनल्स का पानी में था। और उसके बाद फिर इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि अभी पानी इसके अंदर जा नहीं सकता। और यहाँ अभी मेट्रो भी चलती है, ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। दिखाता हूँ कि एक तरफ हम जो है ना नीचे ज़मीन के अंदर है और दूसरी तरफ मेट्रोज़ चलती हैं। अब हम टनल से ऊपर आए हैं और यहाँ ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा है। और जो मेट्रो सिस्टम है ना उसकी ये जो जगह है वो ऐसी बनाई गई है, ऐसे लग रहा है कि समंदर के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। और यहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा है वो आप देखें कि ह्यूस्टन को हम सिर्फ समझते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन डाउनटाउन काफ़ी इन्होंने अच्छा बनाया और उसको मेंटेन भी करते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ के होमलेस हैं। पता नहीं कब ये मामला हल होगा। सोचें कि 11 किलोमीटर लंबा टनल है और हम तो सिर्फ मेरे ख्याल में 3 से 4 किलोमीटर ही घूम पाए हैं, हाँ ना। अभी से ये सा लग रहा है, लेकिन अंदर आने के बाद बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि कोई हम अंदर हैं और घुटन हो रही है। नहीं, बिल्कुल हवा है, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है। शायद गर्मियों में और कुछ माहौल अलग हो, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ अभी हम सोच रहे हैं कि कोई चाय या कॉफ़ी पिएं। चाय तो नहीं होगी, लेकिन कॉफ़ी पीने का इरादा है। अब देखें यहाँ भी बैठने की जगह, मीटिंग वगैरह की जा सकती हैं, टीवी लगे हुए हैं। और इसके साथ अभी हम दोबारा वापस उसी टनल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम इंटर हुए थे, आई थिंक। हाँ, ओह देखें कितने सारे लोग हैं। और ज़्यादातर जो लोग ना मुख्तलफ़ ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं ना, मुलाजमीन वगैरह, वही जो है ना इसको यूज़ कर रहे होते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्योंकि ऊपर जाओ फिर सिग्नल पे क्रॉस करो, इधर जाओ उधर जाओ, तो अलग माँ, और सेफ़्टी भी इतनी शायद ना हो। नीचे से आप बहुत सेफली एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा सकते हो, चाय पी सकते हो, खाना खा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने ना प्लानिंग की हुई है। यहाँ सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ कोई पब्लिक रेस्ट रूम नहीं है, तो इसलिए मुझे चाबी लेनी पड़ी सिक्योरिटी गार्ड से। और ये जो है ना यहाँ मनीष भाई हैं नीचे, उन्होंने कहा कि मेरे नाम से ले लो, क्योंकि उनका यहाँ एक छोटा सा स्टोर है। तो नीचे हमने जो है ना 2 कॉफ़ी के ऑर्डर्स दिए हैं, 2 कप कॉफ़ी के बनाने के लिए। तो मनीष साहब हैं, वो मनीष साहब क्योंकि यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं और उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ क्या कहेंगे कि बर्गर शर्गर हैं। तो कॉफ़ी हमारी अभी बन रही है ना, चलें तो काफ़ी बन रही है। यहाँ केले शेले भी हैं। इसके साथ ये जो अपना देसी बिस्किट वगैरह हैं, आई थिंक इंडिया के हैं, है ना। हाँ इंडिया के, हाँ। तो भाई के पास हलाल मीट है। हलाल मीट है। ओह रियली, दिखाया उन्होंने। हाँ गुड। तो अच्छी बात है कि यहाँ हलाल वगैरह मिल जाता है, लेकिन वही है ना कि कोई आए तो पता चले कि अंदर क्या क्या है। पार्किंग का थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और घूमना फिरना यूं चलते रहो बस। यार भाई जो है ना चाय के पैसे नहीं ले रहे। हमारे देशियों को पता है कि ये टनल भी कोई है चीज़, कम काम करते हैं उनको पता ही है। हाँ। लेकिन काफ़ी लोग ह्यूस्टन में ऐसे हैं कि जिनको ये टनल क्या है, कहाँ पे, उनको आइडिया ही नहीं है। अच्छा, तो लोग वो आते हैं डाउनटाउन में, लेकिन ऊपर रोड पे घूम के चले जाते हैं। उनको अंदर इतना आइडिया ही नहीं है कि पूरा टनल बना हुआ है जो एक और सब बिल्डिंग को कनेक्टेड है। वो मतलब एक शहर है पूरा अंदर ही। हाँ। तो इसकी ख़ास बात क्या है, स्पेशल चीज़ क्या है जो लोग घूमने आए तो देखें उसको स्पेशली टनल ये के? तो सब कॉर्पोरेट ऑफिसेज है यहाँ पे। तो नीचे ये आपको फूड स्टोर है, कोई कन्वीनियंस स्टोर होगा, मतलब वो सब आइटम है। आपने हलाल मीट रखा है, बड़ी बात है। आप मतलब कैसे रखा है, क्या वजह बनी कि हलाल मीट भी है, गोश्त? भाई हमारे पाकिस्तानी कस्टमर बहुत है हमारे पास। अच्छा, तो किसी के साथ गलत करके तो काम चलेगा नहीं, दुकान बंद हो जाएगा। तो किसी के कहने पे उनको पता हाँ। चला तो फिर आपने शुरू किया। हाँ जी। आपने मनीष भाई एक बात कही कि यहाँ शुगरलैंड में या ह्यूस्टन में 30 साल से रहने वाले को भी शायद पता ना हो। हाँ नहीं है, उनको काफ़ी लोगों के उनको पता ही नहीं है कि टनल जैसी कुछ चीज़ है।
और इतना मैंने अभी रिसर्च किया तो 11 किलोमीटर लंबे टनल हैं, अगर यूँ घूमते जाएं 7 माइल का है। और आप देखें अरबों डॉलर्स लगा के इन्होंने सारी बिल्डिंग्स कनेक्ट की हैं। 1930 में फ़र्स्ट टाइम ये बना था, तो उसके बाद फिर एक्सपेंड करते गए। और ऊपर आप अलग दुनिया है, नीचे अलग दुनिया है। तो हम अब नीचे चाय पी रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ये देखें भाई केटली शेटली पड़ी हुई है इस रेस्टोरेंट के अंदर, और ये रेस्टोरेंट मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। हाँ, ये सब जगह अभी बिज़नेस बंद हो गए हैं, अभी सब ताला लगेगा, बंद होगा, और उसके बाद चलें, थैंक यू। और उसके बाद जो है ना बाकी काम होते रहेंगे। अब हमारा पता नहीं कैसे, कहाँ से जाना है, उस तरफ है, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखें कैसे। मैं बता रहा था ना आपको कि बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा कोई टनल है और उसके अंदर भी दुनिया है जो लोगों ने शायद ही देखी हो। तो अभी हम आगे जा रहे हैं अपनी और चीज़ें दिखाने। ये देखें सारे अभी बिजनेसेस जितने भी इन्होंने खोले हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। यहाँ नीचे जो है ना, जो बेघर लोग हैं वो अलाउ नहीं है, लेकिन वो अभी हैं। और इसमें अगर कोई कंप्लेन करेगा तो शायद वो उनको ले भी जाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। ये फूक बोलते हैं शायद नूडल को, तो नूडल वगैरह भी हैं। हाँ, ये देखिए कितने रेस्टोरेंट है एक ही जगह पे। इंडियन ऑथेंटिक कुजीन, अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो सिर्फ थाई नहीं है, इंडियन है, जापानीज़ हैं, और बहुत कुछ है नीचे। मतलब मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स की चेन है। बहुत बड़ी बात है कि उसने चाय बना के दे दी, कॉफ़ी, लेकिन पैसे नहीं लिए उसने। बड़ा हंसमुख बंदा था यार, अच्छा लगा। ऐसे लोगों को ना हमारा मिलते हुए तो दिल खुश हो जाता है। एक टनल नीचे और दूसरा टनल यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऊपर चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने सेफ्टी के लिए ये सारा कुछ किया होता है। तो काम करने का तरीका देखें यहाँ किस तरह से है। यहाँ ऐसे ठेकेदार काम नहीं करते, यहाँ कुछ भी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने पूरा सेफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ठीक है। ये वाइड ट्रेन है जो हर सिग्नल पे रुकती है। अब वहाँ से सिग्नल इसका बंद है तो ये रुक गई, और दोबारा ये ट्रेन चलेगी जब सिग्नल ग्रीन होगा। तो मेन स्ट्रीट से लेकर हर जगह से टनल की तरफ एंट्रीज़ दी हुई हैं, वहाँ इंटर होया जा सकता है। और यहाँ काफ़ी जो है ना, अच्छा पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन के पीछे पुलिस की गाड़ी भी जा रही है। वैसे होता नहीं है, लेकिन आज पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे जा रही है। ये शायद सिक्योरिटी दे रहे हैं इनको, आई थिंक मेट्रो की अलग पुलिस है, तो इसलिए ये पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि होमलेस बहुत हैं जो बगैर टिकट के चढ़ जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी होता है। तो फर्स्ट टाइम जो है ना टनल सिस्टम देखने आए थे, और आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि कौन कौन सा देसी और कौन कौन सा अपना सब्सक्राइबर दोस्त जो है ना यहाँ आ चुका है और उसने टनल सिस्टम देखा है। और अगर कोई चीज़ हमने मिस किया ना तो वो भी बता देना भाई, कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स दे देना, और इसके साथ सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और बता दे देना कि क्या चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लें। और इसके साथ अभी हम यहाँ वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं।